दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। और आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। दोस्तों इन दिनों बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं या किसी के यहाँ गृह प्रवेश हो रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं और अच्छे कार्य हो रहे हैं। हो सकता है आपके घर में भी हो रहा हो या फिर आपको किसी न किसी का बुलावा भी आया हो जिनके यहाँ आपको जाना पड़े। तो ऐसे में जो सबके मन में एक सबसे पहला जो सवाल आता है कि हम उन्हें गिफ्ट में क्या दें दोस्तों। जी हाँ, और ऐसे में काफ़ी सारे लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें गिफ्ट में दे देते हैं जिनसे फिर उनको नुकसान होता है दोस्तों। जी हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको गिफ्ट में देने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल देता है दोस्तों। जी हाँ, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और उनको क्यों नहीं देना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में अंत तक। मैं पूरे डिटेल से समझाऊंगा और चर्चा करूंगा कि कौन से गिफ्ट्स आपको नहीं देने चाहिए। तो दोस्तों मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आपको उस वीडियो का फ़ायदा तुरंत मिल सके दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए दोस्तों जब भी हमें कोई भी बुलावा आता है, किसी की भी शादी का इनविटेशन आता है या किसी के गृह प्रवेश का या और भी किसी की रीज़न से हमको बुलावा आता है, तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में जो चीज़ दौड़ती है वो है कि हम उन्हें क्या गिफ्ट में दें। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में कभी कभी कुछ लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और ऐसे गिफ्ट्स दे देते हैं जिनकी वजह से फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं देनी चाहिए और क्यों, इसके बारे में मैं आगे बताता हूं दोस्तों। जो सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं देनी चाहिए जो लोग देते हैं वो है आपकी रिस्ट वॉच। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी किसी को भी रिस्ट वॉच गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए दोस्तों। जी हाँ, क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि रिस्ट वॉच अगेन वो आपके शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। जी हाँ, और शुक्र क्या है? शुक्र प्रधान युग में आप जी रहे हो और सब कुछ जो भी आपके जीवन में डेवलपमेंट लाता है या सुख लाता है वो सब कुछ शुक्र के पोर्टफोलियो में ही है दोस्तों। इसलिए आपको कभी भी रिस्ट वॉच को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए दोस्तों। रिस्ट वॉच अगर आप देते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके शुक्र ग्रह को वीक कर देते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो इसमें फिर आपको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वो आपको अपॉर्चुनिटी सेक्टर में आपके कमी ला सकता है। आपको जो भी इनकम हो रही है, जो भी सोर्सेस से आप पैसा बना रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डिफ़िकल्टी आएगी। जितना आप कर पा रहे थे उसमें से कुछ ना कुछ आप रीज़न से वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। इसके अलावा आपका रिलेशनशिप सेक्टर भी कहीं ना कहीं कुछ वीक हो सकता है। तो शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में। तो इस वजह से हमको चाहिए कि हमेशा हमारे शुक्र ग्रह को हम स्ट्रॉन्ग रखें और उनको कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिनसे वो वीक हो जाए। तो इसमें जो सबसे पहला आइटम जो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो है रिस्ट वॉच। तो रिस्ट वॉच जो है वो आपको कभी भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा रिस्ट वॉच को जो है हम समय के साथ में जोड़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो इसका मतलब जब भी आप रिस्ट वॉच को गिफ्ट में देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना अच्छा समय जो है वो उस व्यक्ति को दे देते हैं। यानी कि जिनको आप वो रिस्ट वॉच दे रहे हैं उसके लिए वो बहुत ही अच्छा है, उसको तो बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपने आपका अच्छा समय उनको दे दिया है दोस्तों। जी हाँ,
तो कई लोग ऐसे पूछेंगे कि अगर आप समय दे रहे हो, किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो हम गिफ्ट दे दे, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि जब भी आप गिफ्ट देते हो तो आपका अच्छा समय ही वहाँ पे जाएगा, आपका बुरा समय तो आपको ही भोगना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वजह से ये एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि रिस्ट वॉच को आप कभी भी गिफ्ट में ना दें। इसके अलावा हम आ जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे। अब मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपको जो है वो वॉलेट जो है, वो वॉलेट भी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि वॉलेट अगेन वो भी शुक्र को ही रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पैसे भी हैं, वो सब कुछ हम वॉलेट में रखते हैं दोस्तों। तो इस वजह से अगर आप वॉलेट को भी गिफ्ट में देते हैं तो भी आपको वही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और हम अदर साइड देखें, अगर आपको कोई वॉलेट गिफ्ट में देता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही वो वॉलेट आपको गिफ्ट में देता है और अगर आप उस वॉलेट का सही यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि आपको उस वॉलेट में जो भी आप रखते हो वो कभी भी उस चीज़ की कमी नहीं होगी। जैसे ही अगर आप कैश रखते हैं, जो भी रखते हैं, तो वो कैश भी है, वो कभी भी उसमें से ख़त्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। तो इस वजह से जब भी आप दें तो आप ध्यान रखें कि आप वॉलेट को गिफ्ट ना करें। अब एक और प्रोडक्ट जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों आपको, ये मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग इसे गिफ्ट में लेते हैं और देते हैं दोस्तों। इसलिए इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि इसको भी नहीं देना है, जो कि है परफ्यूम। जी हाँ दोस्तों, परफ्यूम भी शुक्र ग्रह को ही रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप परफ्यूम भी गिफ्ट में दे रहे हैं तो बीइंग द सेम रीज़न आपको वो परफ्यूम भी गिफ्ट में नहीं देना है। ये परफ्यूम को मैंने कॉमनली देखा है कि ज़्यादातर लोग परफ्यूम गिफ्ट में देते लेते हैं। तो आप इस चीज़ का भी अवॉइड करें और आपके शुक्र ग्रह को कमज़ोर ना करें। अब एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ, जो आप अगर आप करते हैं तो इससे आपका शुक्र ग्रह भी स्ट्रांग होगा और आपके जो लाइफ में रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा दोस्तों। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, भी ले लीजिए, रेमेडी भी कर सोच लीजिए, जैसा भी आप लेना चाहें लीजिए और आपके जीवन में अप्लाई कीजिएगा। 100% आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा ही होगा दोस्तों। शुक्र ग्रह को अगेन हमारे स्पाउस से जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ शुक्र है आपके लिए, और अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड आपके लिए शुक्र है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल है, आप आपके स्पाउस को जो भी है हैप्पी रखें। जी हाँ, उनको खुश रखें। जो भी आप कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ों करिए उनके लिए और उनको हैप्पी रखिए। अगर आप उनको खुश रखते हैं तो नेचुरली आपका शुक्र ग्रह भी स्ट्रांग होगा और शुक्र ग्रह आपको वो सब कुछ देंगे जिसकी आप इच्छा करते हैं दोस्तों। जी हाँ, इससे दो फायदा है दोस्तों, एक तीर से दो निशाने, ऐसी बात मैं बोलता हूँ। क्योंकि एक तरफ आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चलेगी, और शुक्र ग्रह जो है वो आपको बेनिफिट देंगे, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट जो आप चाहते हैं वो भी देंगे। तो ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई ना दोस्तों। तो ज़्यादा क्या करना है, आपके स्पाउस को हैप्पी रखिए, छोटी मोटी चीज़ें कीजिए जो भी उनको पसंद है, ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ लोगों को अगर आप पूछ भी लेते हैं कि खाना खाया कि नहीं, टाइम से ध्यान रखा करो, ऐसा कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी अगर आप बातें भी करते हैं तो भी उसमें वो अगर खुश हो जाती है तो यही आपके शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर देगा दोस्तों। तो पैसा लगा ना टका लगा, बस आपको जो है ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शुक्र ग्रह भी स्ट्रॉन्ग हो गया और आपका घर परिवार भी खुशहाली से रहेगा दोस्तों। तो इस वजह से इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा और आपके लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कीजिए और 100% आपके लाइफ में ये चेंजेस लाएगा ही लाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने पूरे डिटेल्स से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण पूरी तरह से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।